दोस्तों, क्या आपको पता है ट्रेन के आखिर में AX का एक सिंबल बना होता है? इसका क्या मीनिंग है? क्या आपको पता है दुनिया में दो देशों के बीच में एक बहुत छोटा पुल बना हुआ है? वो कहाँ पर बना हुआ है? ब्राज़ील में एक अबेंडेंड पेट विलेज है, उसके बारे में भी आज आपको बताएंगे। क्या आपने कभी एलियन हैंड सिंड्रोम के बारे में सुना है? ये बड़ा ही खतरनाक तरह का सिंड्रोम है, इसके बारे में भी आज आपको बताते हैं। आपने बहुत तरह के मंदिर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने बुलेट बाबा के मंदिर के बारे में सुना है? नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम कुछ नए फैक्ट्स लेकर आए हैं आपके लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फैक्ट नंबर 1, अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपने शायद देखा हो ट्रेन के लास्ट डिब्बे के पीछे X सिंबल बना होता है। इसका एक मीनिंग है। क्या आपको पता है इसके बारे में? जब रेलवे के अधिकारी ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ये X सिंबल देखते हैं जब ट्रेन गुजर रही होती है, तो वो संतुष्ट हो जाते हैं कि इस ट्रेन का कोई भी डिब्बा रास्ते में छूटा नहीं है। ट्रेन इतनी लंबी होती है कि यदि लास्ट में कुछ डिब्बे अगर पीछे छूट जाएं तो ड्राइवर को शायद पता ही नहीं चल पाए। इसलिए X सिंबल देखकर ये पता लगाया जाता है कि ट्रेन है वो अपने पूरे डिब्बों के साथ चल रही है। फैक्ट नंबर 2, बोलिविया में एक जगह है। ये जगह बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये प्रसिद्ध है दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल मिरर के कारण। दिसंबर से अप्रैल के बीच यहाँ पर भारी बारिश होती है। उस दौरान बारिश का पानी यहाँ की प्राकृतिक झील से बाहर निकलकर एक बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है, जिससे ये सारा एरिया एक नेचुरल मिरर की तरह बन जाता है, क्योंकि इसमें आसमान का रिफ्लेक्शन दिखने लगता है। इसलिए यह जगह फोटोग्राफर्स के लिए किसी ड्रीमलैंड से कम नहीं है। इसको धरती और स्वर्ग के बीच का बॉर्डर भी बोला जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे छोटा ब्रिज जो दो देशों के बीच बना है वो कौन सा है और कितना छोटा है? दो देशों के बीच बना ये ब्रिज सिर्फ 32 फीट लंबा है। ये ब्रिज बना है अमेरिका और कनाडा के बीच में। ये जेविकोन आइलैंड जो कि सेंट लॉरेंस रिवर में है, वहाँ पर दोनों देशों को कनेक्ट करता है। ये दुनिया का सबसे छोटा बॉर्डर कनेक्ट पॉइंट भी है। फैक्ट नंबर 4, अब बात करते हैं एक माँ और उसके महान साइंटिस्ट बेटे की। हमारे माता पिता का हमारे ऊपर कितना प्रभाव होता है, इसके लिए आपको एक घटना बताते हैं। थॉमस एडिसन को कौन नहीं जानता होगा। वो महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। जब एडिसन स्कूल में पढ़ते थे तब वो एक बार स्कूल से एक पत्र लेकर आते हैं जो उनकी टीचर ने उनकी माताजी को देने के लिए कहा था। उस पत्र को पढ़कर उसकी माँ एडिसन को बताती है कि इस चिट्ठी में लिखा है कि आपका बेटा एक जीनियस है, इसलिए आपको इसको ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहां इसको और अच्छे स्टैंडर्ड्स के टीचर और फैसिलिटीज़ मिल सकें। लेकिन उसकी माँ डिसाइड करती है कि एडिसन इसी स्कूल में आगे भी पढ़ता रहेगा। इस घटना के सालों बाद एक बार एडिसन कुछ पुराने पेपर देख रहा होता है तो ये लेटर उसके हाथ लगता है, जिसमें लिखा होता है कि आपका बेटा मेंटली इल है, इसको आप किसी और स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजें। यह पढ़कर एडिसन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी डायरी में लिखते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन वाज एन एडल्ट चाइल्ड दैट बाय ए हीरो मदर बिकेम द जीनियस ऑफ द सेंचुरी। जिस दिन उसकी माँ ने उनको जीनियस कह दिया तो उसके अंदर से लगा कि वो जीनियस ही है और उसने एक जीनियस बन के दिखाया भी। ये बहुत ज़रूरी है कि सभी माता पिता अपने बच्चों में वो आत्मविश्वास पैदा करें कि वो जीनियस हैं। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपके बच्चे पूरी मेहनत और लगन से अपने आप को जीनियस प्रूव करते हैं। फैक्ट नंबर 5, मलेशिया में एक शहर है जेंटिंग हाईलैंड। रात के समय ये शहर एक अलग ही तरह का इल्यूजन क्रिएट कर देता है। इस फोटो को देखिए, क्या इसको देखकर ये नहीं लगता है कि ये शहर कहीं ना कहीं आसमान में स्थित है? फैक्ट नंबर 6, कितने ही लोग होते हैं जो निस्वार्थ सेवा में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। ऐसा ही एक ब्राज़ीलियन कपल है, फोटोग्राफर हैं ये। जब काफ़ी सालों बाद ये अपने नेटिव प्लेस पहुंचते हैं तो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उनके पास लगा हुआ पूरा का पूरा जंगल अब साफ हो चुका है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ डिसाइड करते हैं
कि वो इस जंगल को दोबारा उगाएंगे। वो ऐसा कर भी देते हैं। इसमें 20 साल का समय लगता है और ये जंगल दोबारा उगा दिया जाता है। बहुत सारे जीव जंतु भी अब इस जंगल में वापस आ गए हैं। अब आप ये फोटो देखिए, इससे आपको पता लगेगा कि किस तरह इनकी मेहनत और लगन से ये सब संभव हो सका है। हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। फैक्ट नंबर 7, ये सच्ची कहानी है एक सुपर माँ की। 20 साल की उम्र में शादी के बस 15 दिन बाद ही पति का दुखद देहांत और बेटी का जन्म। पूरी जिम्मेदारी इस माँ पर आ जाती है और वो खुद ही बेटी की परवरिश शुरू करती है। पर बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं। भेदभाव होता है, पर माँ तो माँ ही होती है। वो कहाँ हार मानती है। उसकी शक्ति, दृढ़ निश्चय के सामने कठिनाइयों की भला क्या औकात। अब वो अपना रूप बदलकर पुरुष बन जाती है और अपना नाम रखती है मुथु। अगले 30 साल तक ये माँ मुथु के वेश में ऐसे ही मेहनत और त्याग से अपनी बेटी की परवरिश करती है। 30 साल का त्याग और तपस्या से भरा जीवन और बेटी की परवरिश, ये सब होता जाता है, लेकिन लोग उसको सिर्फ मुथु के नाम से ही जानते हैं। ये कहानी है पेचियम्मल की, जो कि तमिलनाडु से है। इस माँ की शक्ति, त्याग और तपस्या को हमारा नमन है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया में कई तरह के रीति रिवाज हैं, कस्टम है, जिनमें बहुत सारे रीति रिवाज बहुत ही अजीब भी है। ऐसा ही एक अजीब कस्टम चीन में है। चीन के कुछ इलाकों में जब कोई महिला माँ बनने वाली होती है तो उसका पति उस औरत को लेकर जलते हुए कोयले की आग से गुजरता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पति को ये पता रहे कि उसकी वाइफ प्रेगनेंसी के इस पीरियड में कितने दर्द और परेशानियों से गुजरने वाली है। ये सब करके ये भी माना जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को कुछ भी बुरा होने से बचाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 9, भाई लोगों, ये वाला जो फैक्ट है ये एकदम कमाल का है। शायद ही ऐसा किसी के साथ होता हो। सोचो, आपकी बाइक चोरी हो गई, आपने पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी। इसमें मज़े की बात यह है कि इसके बाद भी आपके पास ई चालान आ गया है। फिर सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि जब ई चालान हुआ तब आपकी बाइक को पुलिस वाले ही चला रहे थे। अब बोलो क्या करोगे? आप फिर से पुलिस रिपोर्ट करोगे, है ना? पर आपकी बाइक आपको फिर भी नहीं मिले, तब क्या होगा? ऐसा ही हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में लाहौर के रहने वाले इमरान की बाइक 8 साल पहले चोरी हो गई थी। बाइक तो नहीं मिली, पर 8 साल बाद उसका ई चालान उसको जरूर मिल गया। फैक्ट नंबर 10, आपको पता है हम सबके फिंगरप्रिंट्स एकदम यूनिक होते हैं। फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में कई बदलाव किए हैं। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, उसी तरह से हमारे टंग प्रिंट भी अलग अलग होते हैं। फैक्ट नंबर 11, 27 जुलाई फिनलैंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है उन लोगों के लिए जो देर तक सोते हैं। फिनलैंड में 27 जुलाई को जो लोग देर तक सोते हुए पाए जाते हैं, उनको जगाने के लिए उन पर पानी डाल दिया जाता है या उनको उठाकर तालाब, नदी या समुद्र में फेंक दिया जाता है। असल में ऐसा इसलिए माना जाता है कि अगर इस दिन सुबह आप समय से नहीं जागते हैं तो फिर आप पूरे साल नॉन प्रोडक्टिव रहेंगे। तो इस तरह से एक सोशल मैसेज देने के लिए इसको इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। फैक्ट नंबर 12, ब्राज़ील में एक अनोखा गांव है। इस गांव में इंसान नहीं बल्कि कुत्ते बिल्ली रखे जाते हैं। इस गांव में ऐसे कुत्ते बिल्ली जिनको उनके मालिकों ने छोड़ दिया है या आवारा स्ट्रीट एनिमल्स हैं, उनको रखा गया है। यहाँ पर लगभग 1600 कुत्ते हैं और 200 बिल्लियाँ हैं जो अभी रखी हुई हैं। उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रखे जाने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट नंबर 13, अब बात करते हैं एलियन हैंड सिंड्रोम की। हमारे शरीर के सभी अंग हमारे दिमाग के कंट्रोल से चलते हैं। हम जैसा चाहते हैं वो वैसे ही करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपका हाथ आपके नियंत्रण में ना रहे तो आपका हाथ ऐसे बिहेव करे जैसा उसका अपना ही माइंड है और वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, तब आप क्या करेंगे? आपके ना चाहते हुए भी आपका हाथ आपके चेहरे को छुए या आपके बालों को सहलाने लगे। आपको सुनने में ये कोई साई-फाई फिल्म जैसा प्लॉट लग रहा होगा, पर ये एकदम से सच है। ये होता है एलियन हैंड सिंड्रोम के कारण। ये थोड़ा डरावना है पर सच है। फैक्ट नंबर 14,
जब बात मम्मी की आती है तो हमारे दिमाग में बहुत ही रहस्य, रोमांच और डर के विचार आना स्वाभाविक है। लेकिन हम आपको जिस मम्मी के बारे में बताने जा रहे हैं वो आज तक जो भी मम्मी देखी या सुनी गई है उनसे एकदम अलग है। ये मम्मी 500 साल पुरानी है और आज तक मिली सभी मम्मी में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अर्जेंटीना और चिली का जो बॉर्डर है इसको डिस्कवर किया गया था वहाँ पर। ये एक ज्वालामुखी का एरिया है और यहाँ का टेम्परेचर 0 से भी नीचे रहता है। बर्फ में दबे होने के कारण ये मम्मी 500 सालों तक प्रिजर्व रही। ये एक 15 साल की लड़की है जिसको बलि चढ़ाया गया था, यानी सेक्रीफाइस किया गया था। फैक्ट नंबर 15, आपने देखा होगा देश में बहुत सारे मंदिर हैं। इन मंदिरों की अपनी अलग पहचान एवं मान्यताएं हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं एक अलग तरह के मंदिर के बारे में जहां पर एक बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है। हाँ, आपने सही सुना है। इस मंदिर का नाम है ओम बन्ना धाम और लोग इसको बुलेट बाबा के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह मंदिर राजस्थान के जोधपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पाली शहर के चोटिला गांव में है। यहाँ के लोग बताते हैं जब इस मोटरसाइकिल के मालिक ओम सिंह राठौड़ का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी मौत हो गई थी तो पुलिस इस बाइक को लेकर पुलिस स्टेशन ले गई। लेकिन अगले दिन सुबह ये बाइक गायब मिली और जहां ओम राठौड़ का एक्सीडेंट हुआ था वहीं पर मिली। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। ये बाइक हर बार अपने आप ही पुलिस स्टेशन से गायब हो जाती और एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाती। आखिर में ओम राठौड़ के पिताजी ने अपने बेटे के नाम पर यहाँ पर एक मंदिर बनवा दिया। ये मंदिर उस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है और इसकी काफ़ी मान्यता भी है।